बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अमेरिका ने यूएस हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया है और वो क्या तजर्बा उनका कामयाब हुआ है या नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले चाइना ने हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया और वो कामयाब हुआ, जिसने अमेरिका और इसराइल को तो ख़ास तौर पर परेशान कर दिया। और सदर बाइडन का ये बयान है कि जी मैं बड़ी तशवीश में मुब्तला हो गया हूँ, और इसके साथ साथ पेंटागन भी। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जितने भी इत्तेहादी हैं अमेरिका के, उन सब ने अपनी हाइपर सुपरसोनिक जो वेपन है उसको बनाने की जो रफ्तार है उसको तेज कर दी है। और अभी आज की खबर है जिसको मुख्तलिफ वेबसाइट्स ने कोट किया है। मैं आपको इसकी खबर की तफसीलात बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हम आज की दूसरी स्टोरी के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। आज हमने जो दूसरी स्टोरी है हमारी वो है कि पाकिस्तान ने जो है अभी जो कुछ ये, वैसे सीएनएन ने इस स्टोरी को कोट किया है और अब जो है आहिस्ता आहिस्ता दूसरी वेबसाइट्स भी कोट कर रही हैं, लेकिन ऑथेंटिक अब इस खबर को कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब मैं आपको इसकी खबर की तफसील बताऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये खबर कितनी ऑथेंटिक है और क्या सीएनएन वाकई ही जो है ऑथेंटिक खबर दे रहा है या सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जो कर रहा है। सीएनएन कह रहा है कि जी पाकिस्तान ने जो है अमेरिका को एयर स्पेस यूज करने की इजाजत दे दी है और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तकरीबन सारे मराहल तय पा गए हैं। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग जो है, एमओयू जो साइन होना है वो रह गया, बाकी बाकी जितनी भी शराइत हैं वो तय हो चुकी हैं। तो सीएनएन ये कह रहा है कि जी पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस जो है वो इजाजत दे दी है अमेरिका को यूज करने के लिए। और अमेरिका ने एयर स्पेस पाकिस्तान की क्यों यूज करनी है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज करके अफगानिस्तान में बॉम्बिंग और अफगानिस्तान में सर्वेलेंस करनी है अपने ड्रोन के जरिए, और ड्रोन अटैक्स करने हैं, सिंपल इन सिंपल वर्ड्स। तो इस खबर की भी तफसील बताएंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। अब मैं आपको सबसे पहले जो हमारी स्टोरी है वो यूएस सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट फेल्स आफ्टर चाइना सरप्राइज, ये हेडलाइन है इसकी, जिसमें ये कह रहे हैं कि द पेंटागन हाइपरसोनिक वेपन्स प्रोग्राम सफर्ड अ सेटबैक ऑन थर्सडे व्हेन अ बूस्टर रॉकेट कैरिंग a hypersonic weapon failed. People briefed on the test result failed. In a separate series of tests conducted Wednesday, the U.S. Navy and Army tested hypersonic weapons component prototypes that the tests successfully demonstrated advanced hypersonic technology capabilities and prototype system in a realistic operating environment, the Pentagon said in a statement. अब इसमें ये जो कुछ इसके चश्मदीद गवाह हैं, जो कुछ रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि जी जो हाइपरसोनिक मिसाइल का अमेरिका ने टेस्ट किया है ये फेल हो गया और अमेरिका सिर्फ एक जल्दी में है, जिसकी वजह से उन्होंने ये एक तजर्बा करके दुनिया को दिखाने की कोशिश की है कि जी हमारे पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है वो है, लेकिन हम इसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ तजिया निगार हैं, जो कुछ रिपोर्टर्स हैं और कुछ जो न्यूज एजेंसीज जिन्होंने इसको कवर किया वो कह रहे हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल का जो तजर्बा है अमेरिका नहीं कर सका और वह नाकाम हो गया है, इसका ये जो टेस्ट है ये फेल हो गया। लेकिन ना पेंटागन जो है वो कह रहे हैं कि जी हमने मुख्तलिफ सीरीज ऑफ टेस्ट हैं जो किए हैं, लेकिन जो और ये सक्सेसफुल रहे हैं, जिसमें ये प्रोटोटाइप हाइपरसोनिक वेपन है जिसको हमने टेस्ट किया और ये एनवायरमेंट के लिहाज से भी, और ये कह रहे हैं कि जी प्रोटोटाइप सिस्टम इन रियलिस्टिक ऑपरेटिंग एनवायरमेंट, द पेंटागन सेड इन स्टेटमेंट कि ये रियलिस्टिक एनवायरमेंट में हमने एक टेस्ट किया और ये हमारे जो टेस्ट है सक्सेसफुल रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी अभी तक कंप्लीट हासिल नहीं की, इसीलिए अमेरिका जब चाइना ने हाइपरसोनिक का एक तजर्बा किया था तो दंग रह गया था। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को थोड़ा सा और भी बताता चलूं, पेंटागन के जो साबिक अफसर हैं जिन्होंने जो कि चीफ ऑपरेटर थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उन्होंने जब अपना वो दिया था, इस्तीफा दिया था, तो उन्होंने साथ ये बाकायदा इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अमेरिका टेक्नोलॉजी में चाइना से बहुत पीछे है और हाइपरसोनिक की टेक्नोलॉजी, तो अगर अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी होती तो अमेरिका कभी भी इतना परेशान ना होता। और ये सिर्फ अब जल्दी में जो है पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि जी हम भी जो है हमारे पास भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये फेल हुआ है टेस्ट और अभी तक इनके पास हाइपरसोनिक की जो है टेक्नोलॉजी नहीं है। और अगर टेक्नोलॉजी होती तो अमेरिका और सदर बाइडन जो है वो कभी भी ना कहते कि जी हम और हमारे इत्यादि जितने भी हैं उन्होंने हाइपरसोनिक जो वेपन है उनको हासिल करने के लिए जो है अपनी जो रफ्तार है वो तेज कर दी। और इसके साथ साथ जब चीन ने हाइपरसोनिक की जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बाद इनके जो सेनेटर्स थे, सेनेटर निकोस थे, कुछ निकोस नाम का उनका नाम था कुछ, तो उन्होंने ये कहा था कि ये एक डरावना ख्वाब है और अमेरिका अभी तक इस टेक्नोलॉजी को हासिल नहीं कर सका, लेकिन हम और हमारे इत्यादि जो है वो इस टेक्नोलॉजी के वो अपनी जो हाइपरसोनिक वेपन्स तैयार करने की जो रफ्तार है उसको तेज कर रहे हैं और जल्द जो है हम भी ये टेक्नोलॉजी हासिल कर लेंगे। तो ये अमेरिका से रिलेटेड थी। और दूसरी जो हमारी स्टोरी है वो भी अमेरिका से ही रिलेटेड है, जिसमें ये
कह रहे हैं कि जी, अब मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ जो CNN कह रहा है। CNN कह रहा है जी, यूएस द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैज टोल्ड लॉ मेकर्स दैट यूएस nearing a formal agreement to US Pakistan airspace to carry out a military operation in Afghanistan अकॉर्डिंग टू 3 सोर्सेज फेमिलियर। ये अब कह रहे हैं कि जी हमें 3 सोर्सेज हैं जिन्होंने हमें ये कंफर्म किया है कि जी वाकई पाकिस्तान और अमेरिका का जो है वो MOU साइन होने के करीब है या करीब तरह या हो चुका है। और ये 3 रिसोर्सेज हैं जिन्होंने हमें बताया अकॉर्डिंग टू 3 सोर्सेज फेमिलियर विद द डिटेल्स ऑफ क्लासिफाइड ब्रीफिंग विद द मेंबर्स ऑफ कांग्रेस दैट टुक प्लेस ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। के जो कांग्रेस के मेंबर्स हैं उनको ब्रीफ किया गया है इस टॉपिक के ऊपर फ्राइडे मॉर्निंग को। एंड अदर सोर्स सेड एंड द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट व्हिच हैज नॉट बीन फाइनलाइज्ड कुड स्टिल चेंज। और वो ये भी कह रहे हैं, जो दूसरी सोर्स है वो कह रहे हैं कि जी अभी तक जो टर्म्स हैं जो MOU की वो फाइनलाइज नहीं हुई और ये डिटेल्स इसकी जो वो चेंज हो सकती हैं। तो ये इसकी MOU की हैसियत है। इसके साथ साथ जो इनका थर्ड सोर्स है वो कह रहे हैं कि जी द थर्ड सोर्स सेज दैट एन एग्रीमेंट वाज डिस्कस्ड व्हेन यूएस ऑफिशियल विजिट पाकिस्तान बट इट इज नॉट येट क्लियर व्हाट पाकिस्तान वांट्स और हाउ मच द यूएस वुड बी विलिंग टू गिव इन रिटर्न। वो कह रहे हैं कि जी तो थर्ड सोर्स है वो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जब अमेरिकन ऑफिशियल्स जो पाकिस्तान को उनका लास्ट विजिट था जिसमें इनकी वजीर खारजा जो आई हुई थी और फिर उनको शाह महमूद कुरैशी साहब भी मिले और उस विजिट के दौरान जो है ये इसके ऊपर बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक इसकी जो है एग्रीमेंट की जो टर्म्स होती हैं और वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो फाइनल नहीं हो सकी। और इसके ऊपर ये भी है कि पाकिस्तान का अभी तक ये नहीं पता कि पाकिस्तान अमेरिका से क्या चाहता है और अमेरिका क्या उसको दे सकता है, क्या अमेरिका विलिंग है उसको देने पे जो पाकिस्तान मांग रहा है। और विद नो फॉर्मल एग्रीमेंट करंटली इन प्लेस, और कोई फॉर्मल एग्रीमेंट जो है वो अभी उसकी कोई वैल्यू नहीं है और कोई इसके ऊपर बातचीत नहीं हुई कि MOU भी साइन होना है। द यूएस रन्स द रिस्क ऑफ पाकिस्तान रिफ्यूजिंग एंट्री टू यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट एंड ड्रोन्स इन रूट टू अफगानिस्तान। और यूएस चाहता है कि जी यूएस एक रिस्क के ऊपर है कि पाकिस्तान की एयरफेस उन्हें यूज करनी दी जाए और वो जाके जो है ड्रोन अटैक्स कर सके अफगानिस्तान में। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल्स बताता चाहूँ। अगर पाकिस्तान अगर फर्ज करें अमेरिका को एयर स्पेस दे देता है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने इसके ऊपर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया। शाह महमूद कुरैशी साहब में उनका एक स्टेटमेंट आया था उसमें, लेकिन उन्होंने एक सरसरी सी बात की थी कि अमेरिका हमसे चाह रहा है कि हम उनको अपनी एयर स्पेस यूज करने की इजाजत दें, लेकिन इसको हम अभी अपनी कैबिनेट की मीटिंग उसके बाद जो है उसमें असेंबली में रखेंगे, उसके बाद इसके ऊपर फैसला किया जाएगा जब सारे स्टेक होल्डर्स इकट्ठे होंगे और उसके बाद जो डिसीजन लिया जाएगा कि हमने अमेरिका को एयर स्पेस देनी है या नहीं देनी। और उसके बाद फिर ये जो इनके कुछ कह रहे हैं कि जी इसके ऊपर MOU साइन हो गया है। CNN की न्यूज के मुताबिक जिसने कल से तहलका मचाया है कि जी पाकिस्तान और अमेरिका का जो है वो MOU साइन होने के करीब है और सारी बात जो है वो कंफर्म हो चुकी है, सिर्फ एक MOU है जो साइन होना है और पाकिस्तान ने एयर स्पेस दे दी है। अब अगर पाकिस्तान अमेरिका को एयर स्पेस देता भी है तो अमेरिका जो अपने जहाज है और जो अपने ड्रोन्स है वो कतर से उड़ाएगा, कतर या UAE वाले उनको अपने अड्डे देंगे। और इससे पहले ही वो कतर वाले और अरब एमिरेट्स वाले जो है वो साफ इनकार कर चुके हैं कि जी हम आपको इस जंग का हिस्सा बनने के लिए अपने अड्डे नहीं देंगे। हाँ, आपने सिर्फ यहाँ बैठ के अगर अफगान जो फोर्सेस थे अब तो उनका भी काम खत्म हो चुका कि आपने वैसे अफगानिस्तान में कोई हेल्प आउट करना है या उनके ऊपर सर्वेलेंस करनी है तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये चाहें कि हम आपको अड्डे दें और आप यहाँ से ड्रोन्स उड़ाएं या अपने B-52 बम्बर्स उड़ा के जो है अफगानिस्तान में बॉम्बिंग करें तो उसके लिए हम अड्डे नहीं देंगे, क्योंकि इसका खमियाजा पाकिस्तान ने 20 साल में भुगता है और हम सबके सामने है वो। तो हम इस जंग का जो है नजला आप हम पे मत गिराएं और ना ही हम इस जंग के मुतमिल हो सकते हैं कि आप हम हमारे अड्डे लेके अफगानिस्तान में जो है वो करें और उसके बाद जो है उनका जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो हमारे मुल्कों तक भी हैं। और तालिबान जैसे कि पहले कह चुके हैं कि जी अगर जिस बंदे ने भी हमारे खिलाफ हमारी जमीन सरजमीन के खिलाफ अपने अड्डे दिए या उसको देने की कोशिश की या किसी भी मुल्क के खिलाफ से हमारे खिलाफ हमारी सरजमीन के खिलाफ कोई जंग की गई तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स उस मुल्क को भुगतने पड़ेंगे। क्या हुआ इसके ऊपर CNN ने सिर्फ एक ऐसी मफरूजा बेस खबर है जो दी है, अभी तक इसके ऊपर कोई MOU साइन नहीं हुआ और ना ही होने के करीब है। जिस तरह के CNN कह रहा है कि जी हमारे 3 रिसोर्सेज है और उन्हीं के जो 3 रिसोर्सेज है उन्होंने साबित कर दिया है कि अभी जो कोई भी ऐसा MOU साइन नहीं हुआ, सिर्फ इसके ऊपर बात हुई है। जब अमेरिकन ऑफिशियल लास्ट विजिट था उनका पाकिस्तान का उसमें बात हुई थी, अभी कोई इसके ऊपर ना तो टर्म्स एंड कंडीशंस का कोई फाइनल हुआ है और ना ही कोई MOU साइन हुआ है। तो ये सिर्फ एक खबर है, इसके पीछे भी कुछ नहीं है। अभी अगर आगे होगी इसकी कुछ डिटेल्स आएंगी तो आप लोगों के सामने लेकर हाजिर होंगे। तब तक अपना और गर्दनवा के लोगों सबका ख्याल रखिएगा और चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।